हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनटीटी के बारे में बताना चाहती हूँ। एनटीटी का जो कोर्स होता है, अब एक 12th का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या करें। तो बहुत सारे बच्चों को सिर्फ एक ये चीज़ समझ में आती है कि हम मेडिकल में चले जाएं या इंजीनियरिंग में चले जाएं। सिर्फ बच्चों को नहीं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये समझ में आ जाता है कि इनको बस इंजीनियरिंग करा दें हम और या मेडिकल में भेज दें। वो ना ये कोई जानने की कोशिश करता है कि बच्चों के मन में क्या है, क्या जॉब ऑप्शंस हैं, क्या वो करना चाहते हैं। जो अगर इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं तो वहाँ जॉब ऑप्शंस क्या हैं। बस ये है कि एक रिस्पेक्टेबल फील्ड मानी जाती है कि हम मेडिकल में जा रहे हैं और हम उसमें कर ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। टीचिंगशिप भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। अगर आप एक समय के बाद, सपोज़ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके बाद, गवर्नमेंट टीचर हैं तो उसके बाद भी आप रिटायरमेंट के बाद भी आप उस वर्क को कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो ही जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो आज मैं इस पर आई हूँ कि हम एक प्रोफेशन पे बात करें। प्रोफेशन बहुत से हैं। मेरे हर एक वीडियोस में मैं एक प्रोफेशन पे बात करती हूँ। आफ्टर 12th हमें मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने जाएं। सपोज़ अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स के पास पैसा नहीं होता। ऐसी एक बनी हुई हमारी मानसिकता है, हमारे समाज में ये मानसिकता है कि टीचर्स के पास पैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं ये तो आप पैसा कमाएंगे ही। पैसा सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग होती है कि आपका नॉलेज, कितना आपको नॉलेज है और आप उस नॉलेज को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी भर हम पढ़ाते हैं, ज़िंदगी भर अगर हम उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप ज़िंदगी भर एक रिस्पेक्ट पा सकते हैं और रिस्पेक्ट है तो उसके साथ पैसा भी है। मैं भी टीचर हूँ। मैं पिछले 30-40 साल से पढ़ा रही हूँ। चूँकि मेरे सब्जेक्ट पे कमांड आ गई है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पास कमांड, मैं बहुत होशियार थी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। चूँकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ इसलिए मेरी कमांड मेरे सब्जेक्ट पे हो गई और मैंने उस सब्जेक्ट के पर कमांड की वजह से मैंने इसी प्रोफेशन को बना के रखा। आज मैं बात करने जा रही हूँ एनटीटी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। पहले होता था कि आपने 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, फिर आपने किसी स्कूल में अप्लाई किया। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो टीचर्स की प्राइमरी स्कूल में ही होती है और अब तो प्री प्राइमरी स्कूल्स हो गए हैं। हम लोगों के जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब हम लोग अप्लाई करते थे तब प्री प्राइमरी टीचर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। आपने एमएससी किया हो, बीएससी एमएससी है, आप बीएससी एमएससी है, पीएचडी है, पर अगर वहाँ स्कूल में प्री प्राइमरी में रिक्वायरमेंट है तो वो आपको ले लेते थे। अब आप ये खुद सोचिए कि जो बंदा प्री प्राइमरी में है वो अगर एमएससी और बीएससी से क्वालिफाइड है तो वो कैसे बच्चों को संभाल पाएगा। बच्चों को संभालना इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। ऐसा लगता है कि हम नर्सरी टीचर तो बन रहे हैं, हम तो बच्चों को यूँ ही बुद्धू बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, छोटे बच्चे, और वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत दिल के सच्चे होते हैं। बच्चे हैं वो तो दिल, कोई भी बच्चा हो वो दिल का सच्चा होता है। प्री प्राइमरी में नर्सरी टीचर्स अगर आप बनने जा रहे हैं तो उसका कोर्स होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग उसका फुल नेम है कोर्स का। ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है और ये आफ्टर 12th होता है। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आफ्टर 12th होती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ये इसको या तो 1 ईयर में कराते हैं या 2 ईयर में कराते हैं। इसकी फ़ीस, मैक्सिमम फ़ीस 25,000 होती है। इट इज़ द एवरेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू कॉलेज। वो कैसे डिसाइड करते हैं, इट्स डिपेंड्स, इट्स वेरिएबल, द फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरिएबल। पर अगर हम वो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हम वो अब ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो अनट्रेंड टीचर्स हैं वो ट्रेन टीचर्स कहलाते हैं। जिनके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट होता है वो ट्रेन टीचर्स कहलाते हैं और जो बिना इसके जाते हैं वो अनट्रेंड होते हैं। तो दोनों, अब नेचुरली जो ट्रेन टीचर है उसकी
जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा होगा। और वही चीज़ जो अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहा है उसकी कम होगी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। बट इट इज़ द गेट पास। योर डिप्लोमा इज़ अ गेट पास, योर डिग्री इज़ अ गेट पास। आपको जैसे ही दो एप्लीकेशन है, एक एनटीटी टीचर की जिसके पास सर्टिफिकेट है और जिसके पास नहीं है, फर्स्ट एनटीटी टीचर विल बी कंसिडर। मार्क माई वर्ड्स, जो जिसके पास डिग्री है वही पहले कंसिडर होगा। इफ़ ही और शी डज़ नॉट वांट टू जॉइन द पोस्ट तो फिर अनट्रेंड को ले जाएगा, मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी सर्टिफिकेट टीचर को दी जाएगी। सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको यू हैव टू सर्च कॉलेजेस, किन कॉलेजेस में होती है, कहाँ पर उसकी ऑथेंटिसिटी है। ऐसा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एनडीटी में, बहुत सारे कॉलेजेस भी कराते हैं, पर ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें सर्च करना होगा कि हम कौन से ऑथेंटिक कॉलेज से कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके 45 अबव 45% है तब आपको एडमिशन मिलेगा। हर कॉलेजेस में यही इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जहाँ पर ऑथेंटिसिटी ज़्यादा नहीं है वो कम में भी दे देते हैं। बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि फ़ीस लेने के चक्कर में वो वैसे ही एडमिशन दे देते हैं, पर हमें वो नहीं करना। एटलीस्ट 45% तो हम ला ही सकते हैं, तो हमें 45% लाना है, हमारे पास है, उसी के आधार पर एडमिशन मिलता है। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हम ये कोर्स तभी करें जब हमें हमारे बच्चों पे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो, हम उनके साथ खुश रहना सीखें। छोटे बच्चे हैं, वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमें इरिटेशन होता है, पर हमें उस इरिटेशन को हमें नहीं लेना है। हमें उनके साथ कोप अप करना है, उनकी हर एक एक्टिविटी में इंजॉय करना है। वंस यू इंजॉय विद दैम देन यू विल बी अ ग्रेट टीचर। और इस कोर्स के साथ आपको बच्चों के साथ मज़ा भी आएगा। यू विल बी ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी विद द चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन के साथ आप रह के देखें, आपको बहुत एनर्जी लगेगी और आप इन्जॉय भी करेंगे और आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। इनकी जो सैलरी होती है 20 से 25 हज़ार मिलती ही है। अब जैसी फ़ीस वेरिएबल होती है उसी तरीके से सैलरी भी वेरिएबल है। कौन सा स्कूल कैसा कितनी देता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन कि वो इंस्टीट्यूट कितना आपको पैसा देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। अब केवल हम इतना तो पढ़ेंगे नहीं कि बच्चों को कैसा पढ़ाया जाए, उसका पूरा एक प्रॉम्प्ट सिलेबस होता है। उस सिलेबस में हम पढ़ते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी है, नर्सरी चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड केयर है, एंड मेथड ऑफ मटेरियल ऑफ मिक्सिंग है। हम कैसे किन मटेरियल्स को कैसे हम यूज़ करेंगे। उन बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझाने में टाइम लगता है, हम उनके लिए किन चीज़ों को लें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन दोनों की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम उस कोर्स को करने जाएंगे तो हम उस साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ये जो अनट्रेंड टीचर्स नहीं पढ़ते हैं, उन्हें नहीं पता है कि बच्चों को ऐसा कि किस कंडीशन में किस तरीके से हैंडल किया जाए, पर यहाँ आपको इसमें सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ प्रैक्टिकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बच्चों को छोटे, आप केवल नर्सरी क्लास को तो पढ़ाएंगे नहीं, KG 1 और KG 2 को भी पढ़ाएंगे। आप प्री प्राइमरी ट्रेन टीचर्स कहलाएंगे, तो आपको उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी, छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके का आर्ट सिखाया जाए। ऐसा नहीं होता कि हमें जो आता है हमने उसमें से देख लिया और कुछ भी बना के उनको दिखा दिया, नहीं। उसमें एक लेवल होता है कि वो छोटे बच्चे हैं, उस लेवल के बच्चे क्या चीज़ वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बना सकते हैं, वो भी चीज़ें उन्हें हमें दिखानी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उन बच्चों को अच्छे से पढ़ना, लिखना, बैठना, बनाना और स्कूल से प्यार करना हम उन्हें सिखा सकते हैं। इस दैट्स वाई दिस प्रोफेशन हैज़ रिस्पेक्ट, इसलिए इनमें रिस्पेक्ट है और हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ काम को करना चाहिए। एनटीटी
कोर्स को ज़रूर करें अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपको एक अर्निंग की प्लेटफॉर्म देता है। इनको और इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं इसका सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और आप आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।